बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान और चाइना पर एक बदतरीन हमला हुआ है। बड़े पैमाने पर हलाकतों की इत्तलात हैं और चीनी बाशिंदे भी लुक़माए अजल बने हैं। खौफनाक वीडियोज़ इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और एक इंतहाई ख़तरनाक खेल शुरू हो चुका है। चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी अड्डे को निशाना बनाया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर बहुत कुछ हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की हैं, अब यूं लग रहा है कि बौखलाया हुआ दुश्मन इन कार्रवाइयों का बदला लेना चाहता है। लेकिन इस सब के अंदर चीन की इन्वॉल्वमेंट जो है और चीन पर इस हमले का हो जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और अब मामला जो है वो आने वाले दिनों में किस तरह से बिगड़ने जा रहा है। पाकिस्तान ने अफ़गान सरजमीन के ऊपर अफ़गानिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं, जहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के कैंप्स हैं, जहाँ पर TTP आराम सुकून से सेफ हेवन्स इंजॉय करती है, और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ये बात कही कि ये सेफ हेवन्स जो हैं इन्हें अफ़गानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है उसके बहुत से लोगों की हिमायत भी हासिल है। और इस सब के अंदर मामला आपके सामने है। सूरत हाल इंतहाई संगीन हुई और इस सब में जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर जहाँ से भी कार्रवाई होती, चाहे जो BLA और BLF तर्ज की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान में पनाह लेती हैं, फिर इसके साथ ही साथ जो TTP है वो अफ़गान टेरिटरी के ऊपर पनाह लेती है। ये सब कुछ एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान की अहम तरीन तनसीबात पर इससे पहले भी FC के हेड ऑफिस पर हमला और ये सारे मामलात दहशतगर्द करते रहे हैं। अब जो लेटेस्ट 2 हैपनिंग्स हुई हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो पाकिस्तान की नेवी है, पाक बहरिया, उसका एयरबेस है PNS सिद्दीक। इस पर नाज़रीन कराम ये तुर्बत में ये एयरबेस है और ISPR ने इस वाक़े की कंफर्मेशन दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुर्बत में पाक बहरिया के एयरबेस PNS सिद्दीक पर दहशतगर्द हमले की कोशिश नाकाम बनाई है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुर्बत में पाक बहरिया के एयरबेस PNS सिद्दीक पर दहशतगर्द हमले की कोशिश नाकाम बनाई, जिसमें फोर्सेस ने असासों की हिफाजत यकीनी बनाते हुए बर वक्त और मौसर जवाब दिया। ISPR का बताना है कि एयरबेस PNS सिद्दीक तुर्बत हमला 25 और 26 मार्च की दरमियानी शब किया गया, यानी कि कल रात इफ्तार से सहर के दरमियान आप ये कह सकते हैं कि यह हमला हुआ। बहरी दस्तों की मदद के लिए इर्द गिर्द मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी तौर पर एक्टिव किया गया। मुसल्लह अफवाज के हम आहंग मौसर जवाब ने मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन किया। मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन में चारों दहशतगर्द जो हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर हलाक कर दिया गया और उन्हें वासिले जहन्नुम कर दिया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग के तबादले में FC बलूचिस्तान के सिपाही नोमान फरीद शहीद हुए। 24 साला सिपाही नोमान फरीद शहीद का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। ISPR के मुताबिक इलाके में मजीद किसी दहशतगर्दी के खात्मे और दहशतगर्द की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और ये एक बहुत बड़ा हमला हो सकता था। ये पाकिस्तान की नेवी के बेस पर PNS सिद्दीक पर तुर्बत में बलूचिस्तान में ये हमला हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमला नाकाम हुआ। दहशतगर्द भागे, दुम दबाकर भागे, अपनी बिलों में घुसने की कोशिश कर रहे थे और बहादुरी से मुकाबला करते हुए पाकिस्तान की अफवाज के जवानों ने, एक जवान ने जामे शहादत नोश किया। पूरी पाकिस्तानी कौम इस जवान की मकरूज़ है, इसके अहले खाना की मकरूज़ है और बाकी दुश्मन जो है 4 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया। अब इस वाक़े से भी ज़्यादा तशवीशनाक वाक़ुआ जो है वो अब से कुछ देर पहले कन्फर्म हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला है शांगला, उसका इलाका है बशाम। अब इस शांगला ज़िले के बशाम इलाके में खुदकुश हमला आवर ने बारूद से भरी गाड़ी चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी से टकरा दी, जिसके नतीजे में 5 चीनी शहरियों समेत 6 अफराद लुक़माए अजल बने हैं।
अब ये नाज़रीन कराम पाकिस्तान को हिलाकर रख देने के लिए सानेहा काफ़ी है। डीआईजी मालाकंड के मुताबिक गाड़ी इस्लामाबाद से कोहिस्तान जा रही थी। चीनी इंजीनियर्स इस्लामाबाद से दासू कैंप जा रहे थे। खुदकुश हमले में 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हलाक हुए हैं। डीआईजी मालाकंड ने बताया कि हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी चीनी मुसाफिरों की गाड़ी से टकराई। चीनी मुसाफिरों की गाड़ी का ड्राइवर जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाकई के बाद इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया और बड़ी तादाद में यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, बड़ी तादाद में मामलात हो रहे हैं। लेकिन ये एक इंतहाई तशवीशनाक मामला है और इंतहाई आप कह सकते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या है और इसने एक तरह से पूरे का पूरा सिस्टम और इवन दासू डैम प्रोजेक्ट पर ये काम कर रहे थे। तो ऑब्वियसली चाइना इससे पहले भी बहुत सख्त रिस्पॉन्स देता रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि चीन जो है उसकी मुख्तलिफ पाकिस्तान के साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर हमले में मोस्टली अगर कोई दहशतगर्द तंजीम मुलव्विस पाई जाती है वो BLA BLF टाइप की तंजीमें हैं। और यहाँ पर जो वक़ुए हुए हैं टोटल, अगर मैं आपके सामने एक बैकड्रॉप रख दूं कि चाइना और पाकिस्तान पर मुश्तरका हमला, ये बेसिकली चीनी इंजीनियर्स पर हमला नहीं है, ये बेसिकली पाकिस्तान के किसी प्रोजेक्ट पर हमला नहीं है, ये पाक चीन ताल्लुकात पर हमला है, ये CPEC पर हमला है और इसकी ऑब्वियसली सीरियसनेस चाइना के अंदर भी बहुत ज़्यादा है। और चाइना और पाकिस्तान के आप मिलकर कुछ करने जा रहे हैं उस पर मैं आऊँगा, लेकिन पहले एक टाइमलाइन में आपके सामने अटैक्स की रख देता हूँ कि चाइना और पाकिस्तान के ऊपर मुश्तरका पाकिस्तान की टेरिटरी में कौन कौन से अटैक्स हुए हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि 2008 और 2009 के अंदर पहली मरतबा चीन ने ये बात कही कि उनके पास इस तरह के मंसूबे पहुंचे हैं कि चाइनीज़ डिप्लोमेट्स को किडनैप किया जाएगा, उनसे फिर जाहिर बात है मुतालबात मनवाए जाएंगे। ये पहली दफ़ा हुआ था 2008 और 9 में, लेकिन उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया था और इंटेलिजेंस की बेस पे इन मामलात को नाकाम बनाया गया था। उसके बाद 2018 के नवंबर में BLA जो है उसने चाइनीज़ कॉन्सुलेट जो है क्लिफ्टन कराची में उस पर हमला किया था और इस अटैक के अंदर 3 गनमैन थे। वो कॉन्सुलेट के अंदर दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की, 2 पुलिस वालों ने कॉन्सुलेट की हिफाजत में जामे शहादत नोश किया था। फिर 2021 में एक खुदकुश हमला हुआ था जो TTP है उसकी तरफ से कोयटा के अंदर, जो कि आपको याद होगा कि चाइनीज़ एम्बेसडर जो है पाकिस्तान के नोंग रोंग, उन्हें सरीना होटल कोयटा के अंदर वो मौजूद थे और एक खुदकुश हमला हुआ। नोंग रोंग जो है वो होटल के अंदर मौजूद थे और इन्हें लगा था खुदकुश हमलावर को कि वो बाहर हैं। उसने बाहर गाड़ी अपनी और अपना जो धमाका खेज मवाद है वो फाड़ लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह लकीली जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं वो तो बच गए, लेकिन 5 अफराद लुक़मा अजल बने थे। फिर इसके साथ ही साथ जुलाई 2021 में 9 चाइनीज़ वर्कर्स जो हैं वो एक बॉम्बिंग के अंदर मारे गए थे और इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट पे चाइनीज़ इंजीनियर्स जा रहे थे तो साथ एक एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी जो है वो टकरा दी गई थी और 9 चाइनीज़ इंजीनियर्स के साथ 2 पाकिस्तानी फौजियों ने भी जामे शहादत नोश किया था। और उस वक्त इसकी जिम्मेदारी किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की थी, लेकिन उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि TTP जो है और अफगानिस्तान और भारत की बैकिंग से TTP ने यह मामला किया है। इसके साथ ही साथ गवादर जो है उसमें मैं आपको ये बता दूं कि एक खुदकुश हमला हुआ था इसी तरह पर व्हीकल के ऊपर और 20 अगस्त 2021 में, यानी अगर आप देखें तो 2018 के बाद इन वाक़यात के अंदर इंटेंसिटी बढ़ी है। फिर एक और आपको पता है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में चाइनीज़ नेशनल्स का, और उसमें भी एक इसी तर्ज का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। 3 चाइनीज़ इंस्ट्रक्टर्स और उनका पाकिस्तानी ड्राइवर जो है वो इसमें जान की बाजी हारे थे। अब उस अप्रैल 2022 के वाक़े के तकरीबन 2 साल के बाद ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है ये एक मरतबा फिर हुआ है और इसमें 5 चीनी इंजीनियर्स जो हैं वो जान से गए हैं। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस है एज़ फार एज़ दहशतगर्दी का ये थ्रेट कंसर्न्ड है और अफगान टेरिटरी के अंदर जो घुसकर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं, क्या अब यहाँ पर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट पे जो पाकिस्तान प्रेशर बढ़ा रहा है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर है पाकिस्तान की तरफ से, तो चाइना का प्रेशर तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और चाइना का जो अताब है उससे बचना भी इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात के ऊपर ये एक कारी ज़र्ब लगाई गई है। आपको मैं ये सिर्फ इतना बता सकता हूं कि इस इवेंट को जिस तरह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट देख रही है, इस इवेंट को जिस तरह से चाइना देखेगा, आप इसके असरात दहशतगर्दों के
बखिए उधड़ते हुए देखेंगे। लेकिन इस वक्त यूं लग रहा है कि चाइना के लिए इनफ इज इनफ होने वाला है और चाइना अपने सिटीजन्स को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। पाकिस्तान के साथ चाइना की दोस्ती है और चाइना को पता है कि ये पाक चीन ताल्लुकात और सीपेक के ऊपर हमला है। तो इस सब के अंदर भारत का किरदार, अफगान सरजमीन का किरदार और इसमें बीएलए बीएलएफ का किरदार, वो ईरान की साइड को यूज कर रहे हैं, टीटीपी वाले यूज कर रहे हैं जी अफगानिस्तान वाली साइड को। और हमले किस पर हो रहे हैं? हमले हो रहे हैं जी पाकिस्तान पर। और अब जो मामला हुआ है पाक चीन ताल्लुकात के ऊपर और चीनी इंजीनियर्स का मारे जाना, मैं आपको ये बता सकता हूं कि आने वाले घंटों के अंदर, दिन नहीं घंटों के अंदर, जो इंटेलिजेंस जराए ये बता रहे हैं कि आप बड़े पैमाने पर दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाइयां जो हैं वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे। और पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी चैलेंजेस बहुत है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, मेरे 4-5 वीलॉग्स आप उठाएं, उसमें मैं आपको बता चुका हूं ऑल इज नॉट वेल। पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात के हवाले से ऑल इज नॉट वेल। और अब आपने उसका नतीजा आज एक मरतबा फिर देख लिया। कल इन्होंने पाकिस्तान नेवी के बेस पे अटैक किया, वो नाकाम हुआ। लेकिन ये जो गाड़ी टकराने वाला मामला है, ये इसी तर्ज के ये इवेंट्स करते आए हैं। इसी तर्ज पे 9 चाइनीज इंजीनियर्स पहले मर चुके हैं, 3 चाइनीज इंस्ट्रक्टर्स कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के अंदर मर चुके हैं। कि चलती हुई गाड़ी जो है उसके ऊपर खुद कुछ हमला कर देना या फिर गाड़ी की टक्कर मार के उस गाड़ी के अंदर धमाका खेज मवाद का होना। तो ये बहुत से क्वेश्चंस तो रेज होते हैं, लेकिन इसके बाद अब आप एक्शन जो है वो बहुत बड़े लेवल पर देखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।